दोस्तों नमस्कार। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। क्या आपको विश्वास है कि जो आज बीज बोया जा रहा है या जो बीज बोया जाता है उसका फल भी होता है? यदि आप ये मानते हैं कि किसी भी बीज का फल होता है तो यह निश्चित मान लीजिए कि भ्रष्टाचार का जो बीज बोया गया है उसका फल यह होगा कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी सलाखों के पीछे होंगे। जी हाँ, वह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे, पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे एंड उनकी कंपनी के सिपहसालार होंगे, उनके लोग होंगे, बहुत से लोग सलाखों के पीछे होंगे। उसमें कोई बदले की भावना से काम नहीं होगा, केवल ईमानदारी से जांच होगी। ईमानदारी से जांच हो जाएगी, सरकार कोई भी हो तो ये सब के सब सलाखों के पीछे हो जाएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि अजीत पवार जैसा व्यक्ति जिस पर मोदी जी स्वयं भोपाल की सभा में आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए का उसने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है और कई लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो झूठ तो बोले नहीं। मैं नहीं मानता कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। नहीं झूठ बोला, मोदी जी ने झूठ नहीं बोला। ठीक है, उन्होंने कहा तो हो सकता है सही हो, उनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, सही सबूत होंगे तभी तो कहा। लेकिन हफ्ते भर नहीं बीता, उसी अजीत पवार को महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाकर वित्त मंत्रालय दे दिया, यानी खजाने की चाबी दे दी, जितना इच्छा हो उतना निकाल लो। तो क्या यह है भ्रष्टाचारियों को पालने पोसने का काम नहीं? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं? आम जनता के साथ भ्रष्टाचार नहीं? खैर, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसने के लिए संजय सिंह को सलाखों के पीछे किया। उनका दोष कितना? बस इतने दोष है कि एक व्यापारी की मुलाकात अरविंद केजरीवाल से मिलवा दिया। एक व्यापारी को अरविंद केजरीवाल, ऐसे आप देखो, बहुत से लोग हैं, आप लोग जो हमारे अभी वीडियो सुन रहे हैं, बहुत से लोग आप लोग हो, बहुत से लोगों को मेरा नंबर दे देते हो, जाओ मिल लो। बहुत से लोगों को लेकर आते हो हमारे पास तक कि लो मुलाकात कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपकी मदद कर देंगे। तो जो संभव होता है हम मदद करते हैं। बहुत से अधिकारियों के पास, नेताओं के पास हम भी जाते हैं, आप भी जाते होंगे। और पार्टी फंड में जो पैसा गया वो चेक से गया। इसका मतलब चेक से पैसा गया तो काला धन नहीं हुआ, वो तो खुल्लम खुल्ला गया ना, चेक से पैसा ओपन गया। और इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो भाजपा को सबसे ज़्यादा पैसा मिला, जो ब्लैक मनी है, जिसका कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं, वो तो भाजपा को मिला। इसका मतलब भाजपा तो सबसे ज़्यादा काला धन ले रही है। खैर, अरविंद केजरीवाल नहीं, हेमंत सोरेन, हो सकता है आरजेडी परिवार जाए, ममता बनर्जी परिवार जाए, उद्धव ठाकरे के यहाँ के कुछ लोग जाएं, बहुत से लोग जाएंगे। जबकि अभी 4 दिन नहीं बीता, सुप्रीम कोर्ट ने और पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने ईडी पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं कि आप बदले की भावना से काम न कीजिए, बिना साक्ष्यों के आधार पर काम न कीजिए। किसी की गिरफ्तारी के लिए उसे आपको नोटिस देना होगा, बताना होगा, सूचना देना होगा कि आप पर आरोप क्या है। यह तो वही हाल हुई जैसे गांव के लोग होते हैं, 2 पुलिस वाले पहुंचते हैं, कंधा पकड़ते हैं, अपनी मोटरसाइकिल पर गाड़ी पर बैठा लेते हैं, लेके चले जाते हैं। जबकि नियम क्या होता है? नियम ये होता है कोई भी एफआईआर हो तो उसकी कॉपी दी जाए, उसे सूचित किया जाए, आप पर ये एफआईआर है, आप थाने चलिए। तो उसी तरीके से ईडी काम कर रही है। देखिए, ना तो इस देश में कंस बचा और ना ही रावण, वध दोनों का हुआ। विदेशों में भी तानाशाह नहीं बचे। वह अलग बात है कि हिटलर ने स्वयं को गोली मार ली, तो बचा कोई नहीं जो बदले की भावना से काम करेगा, जो लोगों को सताएगा, जो जनता के हित में काम नहीं करेगा, उसे कभी न कभी उसका परिणाम भुगतना होगा। दरअसल मोदी एंड कंपनी भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेज रहे हैं। अगर भेजना होता तो अजीत पवार को भेजते,
यूपी में बहुत से भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा में सम्मिलित हो गए, ईमानदार हो गए, यानी वॉशिंग मशीन तो भाजपा के पास ही है। उनका उद्देश्य क्या है? वो जानते हैं कि हमारे लोग, जब भ्रष्टाचार की जांच होगी तो आकंठ डूबे हुए मिलेंगे। वो आँखों के ऊपर भी, नाक के ऊपर नहीं, आँखों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाए जाएंगे। तो उसको बचाने के लिए सरकार में रहना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार बनती रहे, हम सरकार में रहें। और उसी का ये प्रयास है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आने वाले समय में आपको 1, 2, 4, 5, 6, 10 नहीं, 40-50 लोग सलाखों के पीछे जाते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है इमरजेंसी से भी बड़ा इस समय एक अभियान चल रहा है, जिसमें विपक्षी सभी नेता सलाखों के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आम जनता के रूप में, आम जनमानस से मैं यह निवेदन अवश्य करूंगा कि जब आप भ्रष्टाचार देखो तो मोदी जी का भ्रष्टाचार भी देखो, अडानी अंबानी का भी देखो कि इनके साथ गलबहियाँ करके कैसे कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां सस्ते में, कौड़ी के भाव में मोदी जी देते जा रहे हैं। ये भी भ्रष्टाचार है, देश के साथ गद्दारी है, ये भी धोखा है। हमेशा याद रखो कि जनता जनार्दन होती है, आप ही सब कुछ हैं। आपको तय करना होगा, सोचना होगा ईमानदारी के साथ कि जिसे मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो बेईमान है, 70,000 करोड़ रुपए का लूट लिया है, भ्रष्टाचार किया, उसी को दूसरे दिन खजाने की चाबी देते हैं। इसका मतलब हुआ मोदी जी भ्रष्टाचारियों को गले लगाना चाहते हैं। इसका मतलब हुआ कि मोदी जी के पाले में जो है वही ईमानदार है, बाकी सब बेईमान हैं। अगर कल आपने मोदी जी को वोट नहीं दिया तो वो ऐसे लोग हैं जो आपको भी बेईमान कह सकते हैं, आपको भी देशद्रोही कह सकते हैं। लेकिन जनहित में, न्याय के लिए, अपनी संसाधनों को बचाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सपनों को पूरा करने के लिए, जनता के अधिकारों के लिए आपको जागना होगा। कौन क्या कहता है ये ना सोचिए, आप ये देखिए कि उनकी कार्यशैली क्या है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या पक्षपाती काम कर रहे हैं या पक्षपात रहित काम कर रहे हैं, ये देखिएगा। इन्हीं के भाषण को उठाइए। 2014 के पहले 2012 से लेकर 2019 तक हमेशा सपना दिखाते हैं, कभी काम नहीं करते। तो इन्हीं के भाषण उठाइए, उसको सुनिए, उसको समझिए और देखिए क्या काम हुआ। इन्हीं के भ्रष्टाचार के आरोपों को सुनिए नेताओं पर, और उन्हीं नेता जब इनके दल में शामिल हो जाते हैं तो क्या हुआ, इसको आप देखिए, इसको देखिए, जानिए, समझिए और स्वतंत्र रूप से आप निर्णय लीजिए। मैं यह स्पष्ट जानता हूं कि इस देश में कोई भी हो, हम आप तो बहुत छोटी सी बात हैं। कोई भी हो, एक से एक तानाशाह है, निरंकुश राजा हुए, लेकिन सभी को जाना हुआ। बहुत से लोगों का वध हुआ, बहुत से लोगों को गद्दी से उतार दिया गया। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखो तो इंदिरा गांधी आपके लिए एग्जाम्पल है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। गद्दी से उतरते हुए हमने उन्हें राजीव गांधी को देखा था, जो 400 के ऊपर लोकसभा की सीटें लाए थे। मोदी जी तो अभी शतक पीछे हैं, 100 सीटों पीछे हैं, 303 तक पहुंच रहे हैं। मैं वैसे नेता को सत्ता से उतरते हुए देखा था, हारते हुए देखा था, जो विपक्षी लोग भी जिसे बहुत अच्छा नेता मानते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखा था। तो ऐसा नहीं है, मोदी का भी युग समाप्त होने वाला है। वो वही है ना, दीपक कभी आपने देखा होगा, शहर के बच्चे ना जानते होंगे, नए जन्मे नहीं जानते होंगे, लेकिन दीपक, दिया, जब अंतिम बाती में ही तेल रह जाता है, यानी तेल समाप्त हो जाता, बहुत तेज फड़फड़ाता है, बहुत तेज जलने की कोशिश करता है और उसके बाद बुझ जाता है। वही हाल कुछ मोदी एंड कंपनी की होने वाली है। फिलहाल आम जनता जनार्दन के रूप में आप अपनी आंखें धुलो और सच को देखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।